अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, मौज़ूआत आज शामिल करते हैं यमन के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइल की भी सना पर जारियत जारी है, फ़लस्तीनी मज़ाहमत के ऑपरेशन जारी, ईरान में रूस और चीन ने सर जोड़ लिए। लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीनी मज़ाहमत के ताज़ा तरीन ऑपरेशन का जिक्र करते हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम सराय अल कुद्स ने एक अहम वीडियो जारी की है जिसमें एक पेचीदा और खसूसी नोयत की जो है कार्रवाई के मनाजिर दिखाए गए हैं। इस कार्रवाई में काबिज जो सयूनी फ़ौज है उसके एक नफ़र जो है उस पर एक गाड़ी पर निशाना उसको बनाया गया, जिसका मकसद मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को ज़िंदा गिरफ्तार करना था। ये ऑपरेशन गज़ा के जनूबी इलाके खान यूनस के मशरक़ में वाक़ अफसान कबीरा में अंजाम दिया गया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मज़ाहमती मुजाहिदीन ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया। ये वीडियो तूफ़ान अल अक़सा ऑपरेशन की एक ताज़ा तरीन झलक पेश करती है, जो काबिज़ अफ़वाज के ख़िलाफ़ जारी भरपूर मज़ाहमती मुहिम का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि अल कुद्स ब्रिगेड का ऐलान भी सामने आया है। उन्होंने आज सुबह 3 बजे जो है उन्होंने कहा है कि हमने खान यूनस शहर के शुमाल में स्ट्रीट नंबर 5 के आसपास सयूनी दुश्मन के एक कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर को रॉकेट 107 से निशाना बनाया। हमले के बाद हमने उस मुकाम पर एक हेलीकॉप्टर को उतरते देखा, जहां फायरिंग और धुएं के गोले फेंके गए ताकि जख्मियों को वहां से निकाला जा सके। यह हमला तूफान अल अक़सा के तसलसल का हिस्सा है और मज़ाहमत का पैगाम वाज़ेह है। दुश्मन को हर महाज पर जवाब दिया जाएगा। जहां बैतुल हनून पर ब्रिगेड के कमांड हुसैन फयाज अल मारूफ अबू हमज़ा की अहलिया कमसन बेटा हमज़ा और बेटी जो है बयां एक फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए। यह हमला बराह रास्त उनके घर को निशाना बनाकर किया गया, जो कि एक बुज़दिलाना इक़दाम है और जंगी जुराइम की एक और मिसाल है। यह अलमनाक सानिया न सिर्फ फ़लस्तीनी कौम बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। शोदा की कुर्बानी को सलाम, जो जुल्म के मुकाबले में इस्तिक़ामत की अलामत बने हुए हैं। अब यमन की बात करते हैं और यमनी मुसल्लह फ़ौज ने एक अहम और खसूसी नोयत की फ़ौजी कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें सयूनी काबिज़ दुश्मन के ख़िलाफ़ 5 अहम अहदाफ़ को निशाना बनाया गया है। यह हमला 5 ड्रोन तैयारों के ज़रिए फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़े में किया गया, जिन्हों कहा जा रहा है कि मतारुल्लाह बिन गोरियन एयरपोर्ट जो है, मतार रामून और बंदरगाह उम्मे अल रश इलात समेत दीगर हज़ास मकामात को निशाना बनाया गया है। यमनी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कामयाब रही है और अपने तमाम अहदाफ़ को अल्लाह के फजल व करम से हमने हासिल किया है। इस हमले का मकसद फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार और गज़ा पर जारियत सयूनी जारियत का अमली जवाब देना था। दूसरे जानब आपको बताते चले, इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि उन्होंने अल हदीदा बंदरगाह में हौसी ग्रुप की तनसीबात पर हमले किए हैं, जहां फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की कोशिश की जा रही थी। इसराइली दिफाई फोर्सेस के मुताबिक इन हमलों में इंजीनियरिंग आलात, ईंधन के ज़ख़ीरा करने वाले यूनिट्स और जो बहरी जहाज़ हैं उनको तबाह किया गया है, जो रेड सी में भी बहरी जहाज़ों पर हमलों में इस्तेमाल होते थे। गाज़ा की बात करें तो इसराइली फोर्सेस ने जंग शुरू होने के बाद पहली ज़मीनी कार्रवाई मरकज़ गज़ा के इलाके दीर अल बलाह में शुरू कर दी थी। इसराइली फ़ौजी और ज़रापोश गाड़ियाँ जो है उस इलाक़ों में तैनात हो रही हैं, जबकि कल वहाँ से इनखला का हुक्म भी जारी किया गया है। ये ज़मीनी हमला शदीद है और पहले से मनसूबाबंदी जो है फ़िज़ाई हमलों के बाद किया जा रहा है, जो कल सुबह से जारी है। हमास ने एक हंगामी जो है बयान में कहा है कि ये ताज़ा बैनुल-अक़वामी बयान एक और वाज़ेह एतराफ़ है कि सयूनी फ़ाशिस्ट हुकूमत किस शिद्दत से निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ संगीन मज़ालिम रवा रखे हुए हैं। हमास के मुताबिक इसराइली हुकूमत की जानिब से जो है अपनाई गई मुनज़्ज़म भूख की पॉलिसी ने अब तक तकरीबन 70 से ज़ायद मासूम बच्चों की जान ले ली, और अगर फ़ौरी इक़दामात ना किए गए तो ये पॉलिसी एक बड़ी इंसानी तबाही और इज्तिमाई अमवात का सबब बन सकती है। हमास ने आलमी बरादरी पर ज़ोर दिया है कि वो इस नाकाबिल बर्दाश्त जुल्म के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात करें, जबकि गज़ा पट्टी में पेश आने वाले एक सिक्योरिटी वाक़े के दौरान एक इसराइली फ़ौजी हलाक हुआ है, जबकि 2
मज़ीद शदीद ज़ख्मी है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए शिबा के सोरूका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब गाज़ा में इसराइली फ़ौज को मुसलसल मज़ाहमत और सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना है। दूसरे दुनिया भर में इसराइलियों के लिए ज़मीन तंग हो रही है और सूरत हाल जो है हम आपके सामने रख लें। बेल्जियम में 2 इसराइलियों से गाज़ा में जंगी जराइम में मुबैना मुलव्वस होने के शोबे में तफ्तीश की गई, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। ये कार्रवाई हिंद रजब फाउंडेशन और ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क की जानिब से दायर ग्लान वर्क करदा कानूनी शिकायत के नतीजे में अमल में आई है। इन दोनों तंजीमों ने अपने रिपोर्ट्स में दावा किया है कि उनके इसराइलियों पर गाज़ा में जंगी जुराइम जो हैं उनमें मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर बेल्जियम की मुतालिका अदालतों ने इब्तदाई कार्रवाई की, ताहम हिरासत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और ये मामला अब कानूनी और इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों जो हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इस सारी सूरत में आखिर में बात करते हैं तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान सामने आया है। जो है उन्होंने कहा है कि ईरान, रूस और चीन के दरमियान एक अहम सफ़रीकी इजलास कल तेहरान में मुनक़िद होगा। इस इजलास में जौहरी मसाइल, आलमी मुआहदात की मौजूदा सूरत हाल और बिलखसूस ट्रिगर मेकैनिज़म जैसे हसास मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक ये नशिस्त आलमी ताकतों की यकतरफ़ा पाबंदियों के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका लाएअमल है और उसकी एक तैयारी का हिस्सा है ताकि बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और इलाक़ाई सलामती को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है जिसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम खुद इस वक्त बेरूत में मौजूद हैं आपके साथ, और ये जो जहाँ पर हम मौजूद हैं इसके बिल्कुल पड़ोस में जो है यहाँ पर भी तबाही के मनाजिर हैं। यहाँ पर भी जो है स्ट्राइक की गई मेरे थोड़े से फासले में, यानी यहाँ से तकरीबन 5 से 10 फरलांग जो होगा वहाँ पर मौजूद कई इमारतें गिरी हुई हैं, तबाहशुदा हालतों में हमें नज़र आती जो इसराइल के एयर स्ट्राइक में हुई हैं। लेकिन बहरहाल अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो यकीनन एक तरफ तो जो इस वक्त सीरिया में सब कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने। इस वक्त सना से तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं 2 कबीलों के दरमियान जो इस वक्त मुख्तलिफ कबाइलों की लड़ाई, एक तरफ जुलानी जो है उसके ग्रोहों कुछ उनके लोगों को गिरफ़्तार किया है। द्रूज़ जो कबीला है उन लोगों ने इनको गिरफ़्तार किया है। फिर जो बदू कबीला है उनके दरमियान जो एक शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है, तो हालात वहाँ पर भी ठीक नहीं। और अगर सीरिया में इस तरह का बेलगाम सूरत हाल रही तो यकीनन लेबनान इसके बॉर्डर पर है, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल लेबनान में एक सूरत हाल जो मैंने देखी वो ये है कि ये सब मुत्तहिद हैं। यहाँ पर लब्बैक कहा जाता है जब हिज़्बुल्लाह जो है जब ऐलान करता है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट है। और वहाँ पे आपको पता है कि छोटे छोटे कबाइलों में जुड़े लोग जो हैं एक दूसरे को भी नहीं बख्श रहे हैं। बहरहाल अब तक कीजिए, मुझे लेबनान की सरज़मीन से दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।